नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। आज मैं आपके लिए करंट अफेयर्स के टॉप 25 क्वेश्चन लाया हूँ जो हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, हाल ही में किस देश ने युवाओं पर सिगरेट खरीदने पर आजीवन प्रतिबंध लगाकर तंबाकू कानून पारित करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? ऑप्शन ए है डेनमार्क, बी ऑस्ट्रेलिया, सी न्यूजीलैंड या ऑप्शन डी नॉर्वे। चलिए इसका सही जवाब देख लेते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के बारे में हमें ये भी जानना है कि जो इनकी जो पुरानी प्राइम मिनिस्टर थी वो कौन थी, जैसिंड्रा आर्डन, और अभी जो न्यू प्रेसिडेंट है एट प्रेजेंट, प्राइम मिनिस्टर है एट प्रेजेंट में, वो कौन है? वो है क्रिस हिपकिंस। तो ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य के युद्ध नायक लचित बरफुकन की 400वीं जयंती समारोह मनाई गई? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी असम, सी छत्तीसगढ़ या ऑप्शन डी राजस्थान। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी असम। आप ये ध्यान रखिएगा कि 1671 की सरायघाट की लड़ाई में उनके नेतृत्व के लिए उन्हें जाना जाता है, लचित बरफुकन को, जिसने असम पर कब्जा करने के मुगलों के प्रयास को विफल कर दिया था। इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, ये से याद रखिएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22वें फीफा पुरुष विश्व कप 2022 का उद्घाटन कतर के दोहा में किस स्टेडियम में हुआ? ऑप्शन ए अल जानूव स्टेडियम, बी सुसैल स्टेडियम, सी अहमद बिन अली स्टेडियम या ऑप्शन डी अल बयात स्टेडियम। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी अल बयात स्टेडियम। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप पे क्वेश्चन बनेंगे हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, इसीलिए ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 4, हाल ही में किस राज्य ने अपना सबसे बड़ा पर्यटन उत्सव संगई महोत्सव 2022 का आयोजन किया? ऑप्शन ए नागालैंड, बी मेघालय, ऑप्शन सी त्रिपुरा या ऑप्शन डी मणिपुर। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी मणिपुर। अब ये याद रखिएगा, इसमें इम्पॉर्टेंट है कि संगई जो है वो एक हिरन है और इस संगई हिरन को क्या बोलते हैं? नाचने वाला हिरन कहा जाता है। ये नॉर्थ ईस्ट का बहुत फेमस फेस्टिवल है, इसलिए इसको याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 5, किस भारतीय वन्यजीवी वैज्ञानिक को संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियंस ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया गया है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान से पढ़िएगा। ए डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन, बी डॉक्टर विजय पी भटकर, सी डॉक्टर लालजी सिंह या ऑप्शन डी डॉक्टर सुंदरलाल होरा। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब है डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन। इनके बारे में जानना इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो असम की, भारत की एक जीव विज्ञानी हैं, और सेकंड की वो सारस के संरक्षण कार्य के लिए जानी जाती हैं, जिसे स्थानीय रूप से उस सारस को क्या कहा जाता है? हरगीला कहा जाता है। इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, इन्होंने इसके लिए बहुत काम किया है, इसलिए डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहली बार भारत में कौन सा शहर वर्ल्ड टेबल टेनिस 2023 की मेजबानी करेगा? ऑप्शन ए मुंबई, बी अहमदाबाद, सी पणजी या ऑप्शन डी चेन्नई। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पणजी। और आपको मालूम है कि पणजी किसकी कैपिटल है? पणजी गोवा की कैपिटल है। और ये क्योंकि फर्स्ट टाइम हो रहा है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि टेबल टेनिस 2023 इसकी मेजबानी कौन करेगा, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 7, किस देश के राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल सीसी 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे? ऑप्शन ए है मिस्र, बी इराक, डी ईरान या ऑप्शन डी कतर। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए मिस्र, इजिप्ट। आपको ये भी एक इम्पॉर्टेंट इससे क्वेश्चन बनता है कि नील नदी जो इथोपिया से होकर मिस्र और सूडान में आती है, और आपको मालूम है कि नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। इट इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI ने हाल ही में किस पशु को पशु फूड एनिमल घोषित किया है? ऑप्शन ए नीलगाय को, ऑप्शन बी हिमालय याक को, ऑप्शन सी हिरण को या डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी हिमालयन याक। अब ये इम्पोर्टेंट है कि FSSAI ने ऐसा इसको फूड एनिमल घोषित किया है। इससे ये मत समझिएगा कि इसको खा सकते हैं। इसका मतलब है कि इनकी पॉपुलेशन जो है बहुत कम हो रही थी, उसको सेव करने के लिए इनको पारंपरिक दूध और मांस उद्योग का हिस्सा बनाकर आबादी की गिरावट को रोकना इसका मेन मकसद है। इसीलिए FSSAI को ये कदम उठाना पड़ा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, इसको याद रखिएगा, हिमालयन याक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 9, किस देश ने दिसंबर 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC की अध्यक्षता की है? ऑप्शन ए जापान, बी दक्षिण अफ्रीका, सी भारत या ऑप्शन डी इटली। इस क्वेश्चन का सही जवाब है अपना प्यारा भारत, जिन्होंने दिसंबर में इसकी अध्यक्षता करी थी। इस चीज़ में एक और क्वेश्चन बन सकता है कि जो परिषद की अध्यक्षता है वो प्रत्येक सदस्य द्वारा बारी बारी से 1 महीने के लिए करी जाती है और ये मोस्टली अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होता है। जैसे कि जनवरी में इसकी अध्यक्षता जापान ने करी थी। तो ये याद रखिएगा कि जो मेंबर्स हैं वो 1 महीने के लिए इसके प्रेसिडेंट बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 10, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने किस ब्रांड नाम से कंज्यूमर गुड्स FMCG बाज़ार में प्रवेश किया है? ऑप्शन ए जियो, बी इंडिपेंडेंस, सी राइट या ऑप्शन डी आवर कंट्री। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी इंडिपेंडेंस। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि रिलायंस से रिलेटेड है, तो ये पूछा जा सकता है। FMCG में उन्होंने न्यूली प्रवेश किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय मूल के लियो वारटकर किस देश के दूसरी बार प्रधानमंत्री चुने गए हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अभी हमको ऋषि सुनक के बारे में मालूम है कि वो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, लेकिन लियो वारटकर उनसे पहले बन गए थे, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके ऑप्शन है जैमेका, बी आयरलैंड, सी पुर्तगाल या डी सूरीनाम। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी आयरलैंड। अब आयरलैंड के बारे में आप ये जान लीजिए कि आयरलैंड जो है ब्रिटिश द्वीपों का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है और ये यूरोप में तीसरे सबसे बड़ा द्वीप है। और इसी द्वीप के लियो वारटकर जो इंडियन ओरिजिन है, उनके फादर जो डॉक्टर थे मुंबई से, वो दूसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने हैं, इसलिए ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हो जाता है, यह आ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टाइम मैगजीन ने किसे साल 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जो बाइडेन, बी द स्प्रिंट ऑफ यूक्रेन या ऑप्शन सी व्लादिमीर जेलेंस्की या ऑप्शन डी बी एंड सी बोथ। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी बी एंड सी बोथ। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यूक्रेन युद्ध की वजह से, इसलिए इसको याद रखिएगा। और पर्सन ऑफ द ईयर कभी कभार क्वेश्चन में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 13, भारतीय ओलंपिक संघ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? ऑप्शन ए मेरी कॉम, बी साक्षी मलिक, सी PT उषा या ऑप्शन डी साइनी अब्राहम। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी PT उषा। PT उषा के बारे में ये भी जानिएगा कि इनको क्वीन ऑफ ट्रैक एंड फील्ड ऑफ इंडिया बोला जाता है और एक ये अलग नाम से और फेमस है, जो इनका निक नाम है वो है पयोली एक्सप्रेस। तो ये याद रखिएगा कि क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि पयोली एक्सप्रेस कौन है या किसको पयोली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इसको शेयर करिए दूसरे दोस्तों के साथ में भी, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 14, 23वां हॉर्नबिल महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए त्रिपुरा में, बी मेघालय, सी नागालैंड या ऑप्शन डी असम। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी नागालैंड।
अब इसमें से एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि हॉर्नबिल क्या है। तो ये एक बड़े रंगीन पक्षी होते हैं जो नॉर्थ ईस्ट में या मोस्टली नागालैंड में पाए जाते हैं। और ये जो पक्षी हैं जो इस राज्य में जो अधिकांश जातीय समूह के लोकगीत होते हैं उसमें इसका यूज़ होता है। इसलिए ये हॉर्नबिल फेस्टिवल हर साल सेलिब्रेट होता है, इसलिए ये ध्यान रखिएगा। और आपको हॉर्नबिल नागालैंड में होता है, इसके लिए एक ट्रिक भी है, वो मैं आपको दूंगा शॉर्ट ट्रिक, जो आप ज़िंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नए जारी आंकड़ों के अनुसार आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड बनाने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? ऑप्शन ए गोवा, बी तमिलनाडु, सी जम्मू एंड कश्मीर या ऑप्शन डी पंजाब। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी जम्मू एंड कश्मीर। ये याद रखिएगा क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर से जो भी क्वेश्चन रहते हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अपने आप ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और क्योंकि ये गवर्नमेंट की बहुत फेमस स्कीम है आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड, इसलिए ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 16, मॉन्ट्रियल में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP15 के दौरान भारत के किस परियोजना को दुनिया के 10 महत्वपूर्ण पहलों में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए नमामि गंगे परियोजना, बी आयुष्मान परियोजना, सी मिशन इंद्रधनुष अभियान या ऑप्शन डी सागरमाला योजना। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए नमामि गंगे परियोजना। इसमें से क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि नमामि गंगे परियोजना कब स्टार्ट हुई थी? तो ये स्टार्ट हुई थी जून 2014 में। और एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि किस लिए स्टार्ट हुई थी? ये हुई थी गंगा नदी के प्रदूषण को रोकने के लिए और नदी को पुनर्जीवित करने के लिए, इसलिए ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। हाल ही में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया है? ऑप्शन ए है कुरुक्षेत्र, बी उज्जैन, सी गुरुग्राम या ऑप्शन डी मथुरा। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए कुरुक्षेत्र, जहाँ पर गीता भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था, ऐसा माना जाता है। और इसके लिए ये भी ध्यान रखिए कि ये भी पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 18, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को यात्रियों को उच्च गुणवत्ता वाला पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए 4 स्टार ईट राइट स्टेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है भोपाल रेलवे स्टेशन, बी न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, सी वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन या ऑप्शन डी SMBT बेंगलुरु। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन है भोपाल रेलवे स्टेशन। अब भोपाल रेलवे स्टेशन की बात हुई तो ये भी याद रखिएगा कि जो यहाँ पे पहले हबीबगंज रेलवे स्टेशन था उसका नाम चेंज करके कमलापति रेलवे स्टेशन किया गया है। और ये जो कमलापति रेलवे स्टेशन है ये इंडिया का फर्स्ट PPP मॉडल पे बेस्ड रेलवे स्टेशन है, इसलिए ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 19, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नाम से बेंगलुरु के संस्थापक नाथ प्रभु कैंपगौड़ा की 108 फीट ऊंची कांस्य की प्रतिमा का अनावरण किया है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, बी प्रॉस्पेरिटी ऑफ स्टैचू, सी स्टैचू ऑफ पीस या ऑप्शन डी स्टैचू ऑफ यूनिटी। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। इसमें क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ये मूर्ति किसने बनाई थी, क्योंकि ये बहुत फेमस हैं और उन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिला है। तो उनका नाम है राम वी सुतार। इन्होंने ये मूर्ति बनाई है और यही थे जिन्होंने गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी की मूर्ति भी बनाई थी, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। इनका शिल्पकार मूर्तिकार का नाम राम वी सुतार और स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 20, भारतीय मूल के किस नोबेल पुरस्कार विजेता को ब्रिटेन के महाराजा चार्ल्स तृतीय ने प्रतिष्ठित ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया है? ऑप्शन ए अमर्त्य सेन, बी VS नॉयपॉल, सी सुब्रमण्यम चंद्रशेखर या ऑप्शन डी प्रोफेसर वेंकी रामकृष्णन। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी प्रोफेसर वेंकी रामकृष्णन। इनके बारे में एक चीज़ ये याद रखिएगा कि इनको
2009 में रसायन शास्त्र मतलब केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है और इन्हीं को ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। ये बहुत फेमस प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी में, इनको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 21, 18वें ग्रुप ऑफ 20 G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? ऑप्शन है इटली के रोम में, बी भारत के न्यू दिल्ली में, सी ब्राज़ील के साओ पालो में, या ऑप्शन डी इंडोनेशिया के बाली में। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी भारत के न्यू दिल्ली में। इस बार का G20 शिखर सम्मेलन जो 18वां है वो इंडिया में हो रहा है। और इससे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है क्योंकि रिसेंटली ये हुआ है कि 17th G20 शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, तो ये हुआ था बाली इंडोनेशिया में। तो इसलिए हमको 17 और 18 दोनों याद रखना है, दोनों इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 22। हाल ही में इसरो ने पहली बार किस नाम से एक भारतीय निजी कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा बनाया गया रॉकेट लॉन्च किया है? ऑप्शन है विक्रम एस, बी वरुण एस, सी व्योम एस, या ऑप्शन डी स्काई एस। ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि स्काई रूट जो एरोस्पेस है वो पहली निजी कंपनी है एरोस्पेस मतलब स्पेस इंडस्ट्री में। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन है विक्रम एस। अब इसरो जो है वो इसके लिए बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं और ये इससे पूछे भी जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि इसका गठन कब हुआ था? इसरो का गठन हुआ था 15 अगस्त 1969 में। या क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि इसके करंट चेयरमैन कौन है? तो वो हैं श्री एस सोमनाथ, और इसके पहले के कौन थे? वो के सिवान थे जो बहुत फेमस थे। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी कि इसका गठन कब हुआ था और इसके करंट चेयरमैन कौन थे, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 23, किस राज्य सरकार द्वारा किसानों की आय दोगुनी करने के लिए बाजरा मिशन शुरू किया गया है, मिलेट मिशन? ऑप्शन ए असम, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान, या ऑप्शन डी तमिलनाडु। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए असम। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आपको ये याद रखना है कि जो UN है उन्होंने 2023 को इंटरनेशनल ईयर फॉर मिलेट डिक्लेयर किया है मोटे अनाज के लिए। क्योंकि और ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि लोगों को पता चल रहा है कि जो मोटे अनाज हैं वो न्यूट्रिशनल वैल्यू में ज़्यादा रहते हैं कंपेयर टू नॉर्मल ग्रेन्स जो होते हैं वीट, राइस और ये सब। इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और जब से UN ने डिक्लेयर किया है इसको तब से इंडिया ने भी इस पर काफ़ी जोर दिया है कि मिलेट मिशन हर राज्य में स्टार्ट किया जाए। तो पहले जो CM जिन्होंने किया है वो है असम के। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे भारत का चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है? ऑप्शन ए अजय भादु, बी अरुण गोयल, सी RK गुप्ता, या ऑप्शन डी सुदीप जैन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी अरुण गोयल। तो इन्होंने राष्ट्रपति ने इन्हें भारत का चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। हम ये भी जानते हैं कि इंडिया में चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी होता है, मुख्य चुनाव आयुक्त। तो वो एट प्रेजेंट कौन है? वो हैं अपने राजीव कुमार। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि चीफ इलेक्शन कमीशन काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, तो वो राजीव कुमार हैं। ओके चलिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। विश्व की पहली वैदिक घड़ी किस शहर में लगाई जा रही है? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऑप्शन है न्यू दिल्ली, बी तेलंगाना, सी जयपुर, या ऑप्शन डी उज्जैन। इसको आप कैस भी कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत सिंपल क्वेश्चन भी है। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी उज्जैन। उज्जैन के बारे में ये भी ध्यान रखिएगा कि उज्जैन वो सिटी है जहाँ पे हर 12 साल बाद कुंभ मेला लगता है। और कहाँ पे लगता है ये भी पूछा जा सकता है, तो शिप्रा नदी के किनारे लगता है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से इस सेशन के 25 क्वेश्चन पूरे हो गए। ये हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ हर क्वेश्चन को 2 बार देखिए ताकि आपको सिर्फ रिकॉग्निशन नहीं रिकॉल भी हो जाए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के सक्सेस के लिए। इस तरीके से अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो के लिए इसको सब्सक्राइब भी करिए और अगली वीडियो में हम दोबारा मिलते हैं। अंटिल देन गुड बाय।